हकीकत को तलाश करना है तो तलाश करने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद है कि हर कोई ख्वाह है। उम्मीद है कर लेंगे तलाश। हमें उसे मिलकर जल्द ही ढूंढना होगा ताकि ये बहुतान खत्म हो जाए यूनुस एमरे। हम तो बस पूरी कोशिश करेंगे अपनी। नुकसान उसी का होता है जिसने इल्जाम लगाया हो। हरगिज़ फिक्र मत करें। सही कहा। कातिल तलाश करेंगे ये जानते हुए भी कि अलाउद्दीन कातिल है। तो फिर से इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, वो भी बगैर किसी सबूत के। बताइए कहां से शुरू करें महमद सरदार? जहां से ये सब शुरू हुआ था, सरहदी बाजार से शुरू करेंगे। क्या हमने सरहदी बाजार को कई बार नहीं देखा? जगह और वक्त अलग अलग नहीं। जो उस वक्त नजर नहीं आया वो अब जाहिर हो सकता है। शुरुआत हम वहीं से करेंगे। अगर आपको ये सही लगता है तो वहीं से करेंगे। और हाँ, हमारे साथ अलाउद्दीन सरदार और गुंजा खातून होनी चाहिए, क्योंकि मसला जो भी है उन्हीं से मशरूत है। उनका सरहदी बाजार में दाखिला मना है। इन्होंने जो कहना था वो ये कह चुके हैं। दूसरी सूरत में बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जिसके भी दिल में कोई बात है वो यकीनन कह सकता है। हर कोई बोलेगा तभी तो हकीकत जानेंगे, और इसी सबब अलाउद्दीन सरदार और गुंजा खातून भी बोलेंगे। उनकी मौजूदगी हमारी तहकीकात के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जी ठीक है। ठीक है, चलिए। रब हमारे रास्ते को रोशन करे। इंशाअल्लाह ऐसे ही हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुहाफिजों ने ना कुछ देखा ना इन्हें कुछ पता है। सब बेकार है। जब आपने हमें अपने कबीले में कैद कर रखा था, उस्मान साहब तशरीफ लाए और मेरे जंगजू से पूछगछ की। मेरे जंगजू कुछ नहीं जानते। क्या हुआ और क्या नहीं हम उस पर बात करने नहीं आए। हम यहां हकीकत जानने के लिए आए याकूब साहब। और सुना है कि उस दिन सरहदी बाजार में उलझाए भी मौजूद था। हो सकता है उलझाए ने कुछ देखा। बोलो उलझाए। मैं सरदार इब्राहिम का सिपाही हूं, लेकिन अहमद, शहजादा अहमद मेरे दोस्तों जैसे थे। अगर कातिल को देखा होता मैंने, क्या मैं उसे जिंदा छोड़ता? अहमद मेरे भाई जैसा था। सरहदी बाजार के लोगों, क्या कोई ऐसा है जिसने कुछ देखा हो? हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, बिला झिझक बता सकते हैं। अगर किसी ने देखा है, उसकी जान और माल की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। बस वो हमें आकर बता दे ताकि हकीकत आश्कार हो जाए। मैं बाला खातून की बातों से मुत्तफिक हूं। बेखौफ होकर बताओ। मैंने देखा है। इधर आ जाओ। मैं सरहदी बाजार के ईसाई ताजरों में से एक हूँ। मार्कोस, सरदरान एक दूसरे से बहुत नाराज थे, इसीलिए मैंने बात नहीं की। अच्छा, तो अब क्यों बोल रहे हो?
यूनुस एमरे नामी दरवेश वहीं थे। उन्होंने सरदारान के गुस्से को काबू किया और मुझे बुलाने का मशवरा दिया। हमें बताएं कि आपने क्या देखा। अलाउद्दीन सरदार जब खेमे से बाहर निकले तो उसके बाद वहां कोई और भी गया। कौन था वो? उलझाए। उलझाए? बिल्कुल, इससे भी पहले कोई और था जो उस खेमे में दाखिल हुआ। आखिर कौन था वो? उसके हाथ में खून से भरा खंजर था। वो उलझाए से पहले दाखिल हुआ। कौन है वो आदमी? हाँ? बताओ मुझे जल्दी। सच नहीं कहा तो जान से जाओगे। थियोडोर, ताजिर थियोडोर। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे जल्दी। कहाँ मिलेगा? बोलते क्यों नहीं? मेलिका खातून, पुरसुकून हो जाएं, पीछे हट जाएं। हम सबको इसकी बात सुनने दो। दरगेश में उसका एक आरजी ठिकाना है। लेकिन थियोडोर ऐसा क्यों करेगा? हाँ, उसकी अहमद सरदार से क्या दुश्मनी? हम ये इनसे बजाते खुद पूछेंगे मेहमद सरदार। आइए फिर उसी जगह पर चलते हैं। मेलिका खातून, सुन लिया ना आपने? अलाउद्दीन कातिल नहीं है। कातिल को जब तक अपने हाथों से नहीं मार डालती सुकून नहीं आएगा। लेकिन पहले हकीकत तो सामने आ जाए। हकीकत सामने आने तक पुरसुकून रहें। ऐसा ना हो कि खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। सिपाहियों, हम लोग 3 हिस्सों में इस जगह को घेर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब नहीं मिला तो एक एक करके सबका सर कटेगा। वो थियोडोर ताजिर कहाँ है? यहां नहीं है। अगर यहां नहीं है तो वो कहां है? वो वहां है औरान सरदार। थियोडोर। हसन, जाओ पकड़ो उसे।
गद्दार, तुम्हारे पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है। हम जानते हैं कि शहजादे अहमद को तुमने ही कत्ल किया है। तो अब तुम हमारे साथ चलो और सच बताओ। बुरहान, जिसने शहजादे को कत्ल किया है उसे मरना होगा अभी। आज तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारा सर कलम करने से भी कोई नहीं रोकेगा मुझे। बुरहान, ये आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। आखिरी बार कह रहा हूं, पीछे हट जाओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। हम इस मामले को खत्म करने में मसरूफ हैं यहां पर, और आप दोनों खून बहाना चाहते हैं। नहीं करें। मैं कह चुका हूं, हम इसको ले जाके सबके सामने पेश करेंगे, और इसका फैसला हम में से कोई नहीं बल्कि सरदार करेंगे। सिपाहियों, आज के बाद हरगिज़ हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छी तरह जानते हो तुम अपना अंजाम। चलो। चलो। इन्हें काबू करना इतना आसान नहीं है, और ना ये हार मानते हैं। ये अपने बाप की तरह सख्त मिजाज है, लेकिन मैं इन दोनों को सबक सिखा दूंगा। क्या अहमद को इस आदमी ने मारा है उलझाए? जी हां मलिका खातून, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे पहले ही खत्म कर देता, लेकिन ये रुकावट बन गए। खड़ा करो इसे। तुमने मारा है मेरे बेटे को? हाँ बिल्कुल, उसे मैंने ही मारा है। क्यों मारा उसे? इकलौता बेटा था वो मेरा, मेरे जीने की वजह था मेरा बेटा। तुमने फिर भी उसे मार दिया, और साथ मुझे भी। कैसे मारा उसे? जब मैं जिंदान वाले खेमे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर उसे होश आया। मैंने पहले तो उसे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि यह इलाका तुम्हारा नहीं हमारा है। तो बस यही मौका था मुझे तुर्क को मार देने का। तुम सब ने हमसे हमारी इन सरजमीनों को छीना है,
तो क्या अहमद को इसीलिए मारा है तुमने? और क्यों मारता? यही वजह है मारने की। तुम सबको मारेंगे। हम तुम्हारे आलीशान खैमों को जलाकर राख कर देंगे इस सरजमीन पर। देखो जरा इसे, हमारे बाजार से खाता कमाता है और फिर हमसे गद्दारी करता है। कमबख्त कातिल। मेहमद, आज के बाद कोई अनजान शख्स इस बाजार में ना आए। बताओ मुझे, तो फिर क्या किया तुमने? उसे उठाया मैंने और गला घोट दिया। उसका इस सरजमीन पर सांस लेना मुमकिन नहीं, ये बताया उसे मैंने। मिन्नत कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जीना चाहता था। फिर मैंने अपना खंजर निकाला और उसके सीने में घोंप दिया। किसके कहने पर ये सब किया है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका यही अंजाम था। जो हमारे साथ खयानत करेगा उसका यही हाल होगा। अहमद, तुम्हारे कातिल को मार दिया है। मेरे बच्चे, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है।